नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं न्यू कॉलोनी पलवल न्यू कॉलोनी स्थित वार्ड नंबर 13 में। यहाँ के जो पार्षद पद के प्रबल दावेदार हैं श्री अनिल गोसाई जी, हम उनसे बात करेंगे वो चुनावी चर्चा में किन मुद्दों को लेकर चुनावी चर्चा में जाएंगे और कैसे उनका निवारण करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 टीवी में। नमस्कार महेंद्र जी। पहले तो मैं आपका स्वागत करूँगा कि आप वार्ड घूम के वार्ड की सारी समस्याओं को दिखा के उन समस्याओं को दूर करने के लिए अपना एक अच्छा यत्न कर रहे हैं। ये आपकी बहुत अच्छी एक शुरुआत है। और आपने जिस तरह से मेरे से पूछा कि मुद्दे हमारे क्या रहेंगे चुनाव के अंदर, जैसे कि आप सबको पता कि जो न्यू कॉलोनी पलवल का एक सबसे अच्छी कॉलोनी में गिनी जाती है। सबसे मैं एक तरह से कहूँ कि इससे बढ़िया कॉलोनी पलवल में नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात होगी कि कहना भी। हमारी न्यू कॉलोनी में सबसे जो मेन मुद्दे हैं वो है सफाई के लिए। आप अभी कॉलोनी में आए हुए, आपने देखा होगा गली गली में कोने पे कई जगह गंद के ढेर लगे पड़े हुए हैं, किसी के घर के आगे गंद पड़ा होगा। मेन मुद्दा जो है ये सफाई का है। दूसरा, बरसात का टाइम जब आता है, बरसात के अंदर न्यू कॉलोनी के अंदर जो पानी भर जाता है, कुछ पुराने मकान हैं नीचे हो गए, सड़कें ऊंची हो गई हैं, उन मकानों में पानी भर जाता है। लोगों को बड़ी समस्या होती है उसमें पानी निकालने में, बड़ी दिक्कत आती है। ये नगर पालिका के साथ, नगर परिषद के साथ मिलकर किया जाएगा कि नालियों को सीवर के साथ जोड़ा जाए, जिससे बरसात का पानी तुरंत निकल जाएगी। और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ प्रॉपर तरीके से चलें। अभी क्या है कि वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आ जाती है, जिससे सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती। और जो हमारी न्यू कॉलोनी में जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना जी, वो है बहन बेटियों की सुरक्षा का। न्यू कॉलोनी के अंदर इस समय बहन बेटियों की सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा है कि घर से एक बच्ची अकेली जब ट्यूशन पढ़ने निकलती है ना जी, तो उसके माँ बाप को ये लगता है बच्ची हंसती आएगी, रोती आएगी, पढ़ने गई है, चिंता में गई है, कैसे गई है। मेरा शुरू से एक मुद्दा ये रहा है। पिछली बार भी जब मैंने चुनाव लड़ा था तो हमने ये मुद्दा उठाया था कि देखो जी, चुनाव जीते या ना जीते, जो ये बहन बेटी की सुरक्षा का मुद्दा है, इसको पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सबसे तेज उठाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि न्यू कॉलोनी के अंदर बहन बेटी किसी समय में, चाहे वो दिन का समय चाहे रात का समय हो, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी असामाजिक तत्व उनकी तरफ आंख उठा कर नहीं देख पाएगा कि न्यू कॉलोनी का है। ये पूरे शहर के अंदर ये व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी ताकि हमारी बहन बेटियाँ बिल्कुल निर्भीक होकर, निडर होकर अपना किसी समय कहीं भी आ जा सके। पिताओं को उनको ट्यूशन छोड़ने की जिम्मेवारी ना लेनी पड़े, ऑटो स्टैंड से लाने की जिम्मेवारी ना लेनी पड़े, बच्ची कहीं पढ़ने जाती है, कहीं कुछ करती है। तो इस मुद्दे के ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे। सर, हम बात करें वार्ड के जो लोग बिल्कुल एजुकेशन लोग हैं, जो बिल्कुल शिक्षा से वंचित हैं या अपने बच्चों को वो उतना प्रोवाइड करा नहीं पाते, सर उन गरीब परिवार लोगों के लिए क्या प्रशासन से क्या जो सुविधाएं मिलती है, कैसे प्रोवाइड करोगे? देखो, हमारे वार्ड के अंदर न्यू कॉलोनी में तकरीबन 2 स्कूल बने पड़े हैं सरकारी स्तर पे, और कुछ प्राइवेट स्कूल भी हैं, प्ले स्कूल भी हैं। तो शिक्षा के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और हमारी कुछ संस्थाएं शाम के टाइम, सुबह के टाइम पार्कों में जो कमज़ोर बच्चे हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध करते हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार कोई ऐसी नीति बनाए, जैसे हमारी कई धर्मशालाएँ हैं, कई मंदिरों में बहुत जगह है, वहाँ पे इन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था हो पाए। ये बच्चे निःशुल्क पढ़ सके ताकि सबको शिक्षा मिल सके, क्योंकि वही कहते हैं जब पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। ये हमारी सरकार से एक विशेष विनती रहेगी। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक काम करते हैं कि बच्चों को शाम के टाइम पार्क में पढ़ाते हैं, टाइम निकालते हैं, टाइम देते हैं। एक अच्छी सोच इनकी सामने आ रही है। हम इनसे और भी बातें करेंगे, पूछना चाहेंगे। सर, अभी हमने देखा है कि जो आपके वार्ड में वृद्ध लोग हैं, पेंशन के लिए उन जा नहीं सकते, फैमिली में कोई है नहीं ले जाने वाला। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या चीज़ें आप करोगे अपने वार्ड में कि उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े? मिंदा जी, तकरीबन कुछ हमने और कुछ लोगों ने स्वयं जागरूक होकर अपनी तकरीबन पेंशन तो बैंक खातों में करवा रखी है। जिन बुजुर्गों के पेंशन बैंक खातों में नहीं पहुंच पाती,
अगर जनता मुझे मौका देती है, पार्षद बनने का मौका मिलता है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि उन बुजुर्गों के घर मैं स्वयं उस पेंशन को पहुंचाऊं। नहीं तो कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन बुजुर्गों को पेंशन घर पे मिले। उनको जैसे कई बार पार्क में उनको बिठा देते हैं कि भाई 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है, बुजुर्ग बैठे रहते हैं बेचारे कि नहीं अभी पेंशन लेके कोई आ रहा है। तो ये व्यवस्था की जाए कि जिनके बैंक खाते हैं उनको तो बैंक खातों से जोड़ा जाए। जिनके पास बैंक खातों की व्यवस्था नहीं है उनकी पेंशन समाज कल्याण विभाग जो इस चीज को देखता है वो ऐसी नीति बनाए कि वो पेंशन घर पे पहुंचे, ताकि बुजुर्गों को परेशानी ना आए किसी तरह की। अगर जनता मुझे मौका देती है, पार्षद बनने का मौका मिलता है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि उन बुजुर्गों के घर मैं स्वयं उस पेंशन को पहुंचाऊं। नहीं तो कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन बुजुर्गों को पेंशन घर पे मिले। उनको जैसे कई बार पार्क में उनको बिठा देते हैं कि भाई 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है, बुजुर्ग बैठे रहते हैं बेचारे कि नहीं अभी पेंशन लेके कोई आ रहा है। तो ये व्यवस्था की जाए कि जिनके बैंक खाते हैं उनको तो बैंक खातों से जोड़ा जाए। जिनके पास बैंक खातों की व्यवस्था नहीं है उनकी पेंशन समाज कल्याण विभाग जो इस चीज को देखता है वो ऐसी नीति बनाए कि वो पेंशन घर पे पहुंचे, ताकि बुजुर्गों को परेशानी ना आए किसी तरह की। सर अगर आपको जनता आपके क्षेत्रवासी आपको वोट देकर जिताने का कार्य करती है तो सबसे पहले आप किन मुद्दों पर कार्य करेंगे, जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे? देखो जी, मैंने अभी आपको बताया था सफाई का, पानी भरने का, पर उससे सबसे पहला जो मेरा मुद्दा रहेगा जी, न्यू कॉलोनी में कोई असामाजिक तत्व जबरदस्ती किसी बहन बेटी को तंग ना करे। और सबसे पहले बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा मेन रहेगा कि हमारी बच्चियां जो पढ़ने जाए, जो बेटियां कहीं नौकरी करने जाती हैं, कॉलेज जाती है, स्कूल, वो निर्भीक जाए, बिल्कुल निडर होकर जाए। कोई उनको ये ना लगे कि मैं घर से निकलूंगी कोई मेरे साथ कोई बदतमीजी होगी। सबसे पहला मुद्दा तो ये रहेगा जी, पुलिस प्रशासन के साथ मिलके। उसके बाद सफाई का, और जो मैंने आपको बताया पानी का मुद्दा है, ये पेंशन का मुद्दा है, पढ़ाई का मुद्दा है, ये सब मुद्दे बिल्कुल बराबर साथ साथ चलेंगे, क्योंकि न्यू कॉलोनी एक पॉश एरिया है जहाँ बाकी सब मुद्दों को तो लोग झेल जाएंगे, फिर दोबारा कहता हूँ झेल जाएंगे, पर ये बहन बेटी का जो मुद्दा है ना जी, वो सबसे दुखदायी मुद्दा है न्यू कॉलोनी का। सर जो ये पार्षद पद का जो कार्यकाल था और या आप बनने वाले भी हो, आप जो उम्मीदवार हैं, तो आप इन दोनों को किस नजरिए से देखते हो? देखिए, पिछले पार्षद का जो कार्यकाल रहा, मैं फिलहाल इस समय चुनाव में जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरी बात कुछ मैं अपने पक्ष के लिए कहूँगा, पर मैं कहता हूँ आप मेरी बात को सुनिए। आप समय में भी वार्ड में घूमना, आप किसी एक गली से निकलना, 10-15 गलियां हैं, हर गली के दोनों कोनों को देख लेना गंदगी का ढेर कितना है, नालियों की साफ सफाई देख लेना कितनी है। और मैं नहीं कहता ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोगों से आप वार्ड के अंदर पूछ के देखना कि क्या है, वो अपने अपने वोट कार्ड पेश कर देंगे जी कि पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जी सर, आप पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, अगर आपको जनता बनाती है, पार्षद पद के लिए आपको चुनती है, तो आप उनके बीच उनका सेवक बनकर जाएंगे या किसी राजनीति के थ्रू उनके जाएंगे? नहीं जी नहीं, मैं तो इसी वार्ड में जन्मा हूँ, इसी वार्ड में पला हूँ, इसी वार्ड में बड़ा हूँ, मैं तो उनका सबका बच्चा हूँ जी। सर आपके वार्ड में कितनी वोटें हैं? इस समय हमारे वार्ड में तकरीबन 5200-5300 वोट हो जाएंगे, क्योंकि नई जो अभी लिस्ट है जी वो मैंने अभी पता किया था, प्रकाशित होकर पूरी तरह से आई नहीं है जी, तो उसके बाद इसमें 52-5300 वोट हो जाएंगे न्यू कॉलोनी में जी। सर अपने क्षेत्र के जो आपके वार्ड के हैं जनता है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो अपने वार्ड के सभी बुजुर्गों से, बड़ों से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से ये कहूँगा, जी आपने पुराना कार्यकाल देख लिया, एक बार मेरे को भी मौका दे के देखें जी, फिर उसके बाद आप हमारे दोनों कार्यकालों को देखना कि किसमें आपको ये लगा कि भाई हमने गलती नहीं की वोट देके किसी पार्षद को। जी सर, आपको पार्षद पद के उम्मीदवार खड़े होने के लिए आपको ये प्रेरणा सर आई कहाँ से? मैं आपको बताऊं जी, प्रेरणा तो क्या ये है कि एक सेवा का शौक शुरू से रहा मुझे, कॉलेज जीवन से ही जी। मैं कॉलेज में भी सेवा में लगा रहा, जब भी कभी कहीं मौका मिला सेवा करने का तो सेवा में ही रहा हूँ जी। तो अब मेरे वार्ड के जो सब भाई लोग हैं, मेरे चाहने वाले जो भी हैं, वो सब चाहते हैं कि आप आपकी बार पार्षद जरूर बनेगी, तो उसी वही सेवा भावना ही है जी। आपने बात की महिला सुरक्षा के लिए, सर ऐसे क्या इंतजाम हैं जो आप अपने वार्ड में करेंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए देखो जी, सबसे पहले तो हमें पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना पड़ेगा।
बिना पुलिस प्रशासन के सहयोग के तो अगर मैं भी डंडा लेके खड़ा जाऊँ तो लोग ये कहेंगे गुंडा है। पुलिस प्रशासन को साथ लेके डेली सुबह शाम दोनों समय नियमित गश्त होगी पुलिस की भी। महिला पुलिस का भी सहयोग लेंगे। जो मेन चौराहे हैं जैसे पार्क है, स्कूल है, या बच्चों के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ कॉलोनी बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, वहाँ शाम के समय पुलिस की तैनाती रहे। भाई पुलिस के पास भी ज़्यादा स्टाफ नहीं है, हम यही कहेंगे 2-3 आदमी अगर 10-20 दिन महीना गश्त होगी ना जी, ये जितना भी असामाजिक तत्व न्यू कॉलोनी में घूमता है ये दुम दबा के भगेगा। और फिर सबसे बात पुलिस प्रशासन के बाद लोगों का भी सहयोग चाहिए होगा। अगर मेरे घर के पास किसी बहन बेटी को किसी ने उंगली दिखा दी और मैंने कुछ नहीं कहा तो मैंने तो उल्टा खुद मैंने भी बदतमीजी करी है इसका मतलब। तो ये सब लोगों का सहयोग लेके ये पलवल न्यू कॉलोनी के 13 नंबर वार्ड ही नहीं जी, ये पूरे पलवल में मैं चाहता हूँ कि इस तरह की हम नीति बनाएं और सब मिल के बहन बेटी की सुरक्षा दें। ये सबसे जरूरी पहला काम करना है। जैसा कि सर देखा गया है, आप वार्ड में अपने सीसीटीवी कैमरास और जो पुलिस की जो गश्त है रात में हो सकता तो पॉसिबल दिन में भी कराने अपने वार्ड में कराना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहे। सर हम बात करें जो गरीब लोग हैं जिनको मिलना चाहिए सरकारी राशन, जिस पे गरीबों का हक होता है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो सर ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे आप? किस तरह से उनको राशन वितरित कराएंगे? देखिए, अगर विशेष तौर पर अगर न्यू कॉलोनी 13 नंबर वार्ड की बात की जाए तो राशन यहाँ इतना मेन मुद्दा है नहीं जी, क्योंकि न्यू कॉलोनी में तकरीबन सभी लोग अपना अपना अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छा रोजगार है सबके पास। फिर भी जो कुछ हैं जिनको राशन की ज़रूरत है उनके राशन कार्ड नहीं बनेंगे तो प्रशासन के साथ मिलके उनके राशन कार्ड बनवाए जाएंगे जी, उनको राशन दिलवाने का समुचित व्यवस्था की जाएगी। राशन की दुकान 1-2 ऐसी सही जगह पर खुलवाई जाएंगे, लोग आम आदमी वहाँ आसानी से पहुँच सके और कोई दिक्कत ना आए किसी को राशन लेने, ये जरूर किया जाएगा। सर हम बात करें वार्ड में, आपके वार्ड में जो जितने लोग हैं सब भी ठीक है, एक तरह से कहते हैं न्यू कॉलोनी पॉज एरिया है, देखा हुआ है, मार्केट भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी है और लोग भी यहाँ के काफ़ी मैच्योर लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन सर क्या चैलेंज है पार्षदों के लिए अपने वार्ड को स्वच्छ सफल बनाने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वस्थ और सफल वार्ड का निर्माण पार्षद कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है जी पार्षद। अगर एक पार्षद में अच्छी इच्छा शक्ति हो जी, पार्षद करना चाहे तो सबसे पहले वार्ड को चमकाने का काम पार्षद के पास नहीं पहुंच पाता। उसे ये लगता है कि यार ये मेरी 10-15-20 गलियां हैं, मेरा पार्षद मेरे साथ रहता है, कोई भी काम हो सकता है, मैं पार्षद को तुरंत जाके बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ। उनके बोलने के बाद अगर पार्षद उस कार्य को नहीं कराता, उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता, तो मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति को पार्षद का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उसे इस सेवा में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो सेवा है। अगर आप इस सेवा को भलीभांति कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं, लोगों की उपेक्षाओं पे खरे उतर सकते हैं, तो आपको पार्षद पद के चुनाव में जाना चाहिए, अन्यथा तो आप घर बैठे बहुत अच्छा है। तो आपका कहने का जो मतलब है वो ये है कि सर कि अपने वार्ड में कुछ ऐसा किया जाए, कुछ एक डिस्पेंसरी टाइप में ऐसा कुछ किया जाए जिससे लोगों को असुविधा ना हो और उनका स्वास्थ्य भी रहे और वार्ड भी चमकता रहे। नहीं बिल्कुल, देखो स्वास्थ्य तो सबसे जरूरी सेवा जी। हमने पीछे भी कोशिश करी, पंजाबी धर्मशाला के अंदर एक डिस्पेंसरी चालू कर रखी है जी, उसमें फिजियोथेरेपी भी है, जनरल चेकअप भी है, और कोशिश ये रहेगी कि इस डिस्पेंसरी को और बड़ा किया जाए, इसमें आई कैंप लाने की व्यवस्था हो रही है जी। तो यही कोशिश रहेगी कि स्वास्थ्य सेवा अगर घर बैठे आदमी को अच्छी मिल जाए, अगर मुझे कोई परेशानी हुई छोटी मोटी और मुझे कहीं दूर ना जाना पड़े और घर के पास स्वास्थ्य सेवा मिल जाए, तो ये पार्षद का काम बनता है कि वो स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराए, लोगों को दूर ना जाना पड़े कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। हमने बात की यहाँ जो अनिल गोसाई जी वार्ड नंबर 13 से पार्षद पद के प्रबल दावेदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।